बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा से पहले क्या था? अल्लाह ताला कौन है? अल्लाह ताला की तख्लीक किसने की? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तुम्हारी रगे जान से भी ज़्यादा करीब हूँ। तो जब अल्लाह ताला हमारे इतने करीब हैं तो हमें नज़र क्यों नहीं आते? इसकी क्या वजह है? इन शैतानी सवालों का जवाब आज इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में जानेंगे। शैतान जो कि इंसान का खुला दुश्मन है और किसी भी तरह इंसान को इत्मीनान और सुकून से रहने नहीं देता, बल्कि इसके ईमान और यकीन के एतबार से इसके जहन में वसवसे डालता रहता है। इसकी हर तरह कोशिश होती है कि इंसान को इसके खालिक के बारे में वरगलाता रहूं, कि इसका सुकून और चैन गारत कर दूं और इसको राह रास्त से दूर कर दूं। जब इस पर बस नहीं चलता तो सबसे अहम इबादत नमाज में वसवसे और ख़यालात डालता रहता है। शैतानी वसवसों में सबसे अहम और ख़तरनाक वसवसा ये है कि सारी कायनात का खालिक अल्लाह है, तो अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह का खालिक कौन है? क्योंकि बाज़ कमज़ोर दिल इंसानों पर इन वसवसों को इस कदर असर होता है कि वो तंगी, बेचैनी, नेदामत, खौफ और दहशत की वजह से परेशान रहते हैं। लिहाजा इस बात से मालूम हो गया कि ये सब शैतानी वसवसों की वजह से होता है, क्योंकि शैतान ही ये सवाल इंसानों के जहनों में डालता है। अगर ये सवाल किसी मुसलमान के दिलो दिमाग में आ जाए तो इस हदीस को सामने रखें। हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम में से किसी एक के पास आता है और कहता है कि इसको किसने पैदा किया है, ताकि वो ये कहता है कि तेरे रब को किसने पैदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी जब यहाँ तक पहुँच जाए तो वो अल्लाह ताला से पनाह मांगे और रुक जाए। और एक और रवायत में है कि लोग हमेशा सवाल करते रहते हैं और वो ये सवाल भी पूछेंगे कि अल्लाह ताला ने तो मखलूक को पैदा फरमाया है, तो अल्लाह ताला को किसने पैदा किया है? तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि मैं अभी मस्जिद में ही था कि मेरे पास कुछ बदुआ लोग आए। इन्हें कहा कि ये लोग तो अल्लाह ताला ने पैदा अता फरमाए हैं, लेकिन सवाल ये है कि अल्लाह ताला को किसने पैदा फरमाया है? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हाथ में कंकरियाँ पकड़ ली और कहा कि यहाँ से बाहर खड़े हो जाओ। मेरे खलील हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया है। बल्कि अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपकी उम्मत के लोग हमेशा ये सवाल करते रहेंगे कि ये क्या है कि इस मखलूक को तो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, तो अल्लाह ताला को किसने पैदा किया? इस बारे में हुक्म ये है कि इन वसवसों के वक्त अल्लाह ताला की पनाह मांगे और इनसे बचने के लिए किसी और काम में मशगूल हो जाएं। और ये हुक्म बिल्कुल नहीं है कि इस पर गौर किया जाए या दलील दी जाए। बात का यकीन रखो कि अल्लाह ताला अपने मौज़े से बेनियाज़ है। ज़रूरी अमर है जिसमें किसी किस्म की मनाज़र की कोई गुंजाइश नहीं, और फिर इस मसले में ज़्यादा सोच विचार करने से इंसान की हैरत में इजाफ़ा होगा, और जिसका हाल ये हो तो वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे और शैतान से पनाह मांगे और अल्लाह ताला से वाबस्तगी इख्तियार करे। अगर कोई काफिर या मुशरिक ये कहे कि हर चीज़ को पैदा करने वाला अल्लाह ताला है, तो अल्लाह ताला को पैदा करने वाला कौन है? ऐसे लोगों के सवालों का कोई जवाब नहीं, क्योंकि ये कुरान और सुन्नत को मानते ही कब हैं। दोस्तों, अगर कोई शख्स ये सवाल करे कि अल्लाह ताला कहाँ है, तो इसको जवाब ये देना चाहिए कि अल्लाह ताला बग़ैर मकान के मौजूद है। ये ताबीर अहले इल्म हज़रात की है। अल्लाह ताला हाजिर और नाजिर है। अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। मगरिब और मशरिक अल्लाह ताला ही का है। बेशक मेरा रब करीम है और तौबा कबूल करने वाला है। अपने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला बंदे की शहरत से भी ज़्यादा करीब है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि तुम में सबसे ज़्यादा हम इसके करीब होते हैं, लेकिन तुम देखते नहीं। तुम जहाँ कहीं हो और अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला इसको देख रहा है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम मुसलमानों को दीन के इल्म की समझ अता फरमाए और मुसलमानों को दीन इस्लाम पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए, और हम मुसलमानों को फित्नों, शयातीन, जिन्नों, उनके वसवसों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन।